अब बात करेंगे नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कामयाबी। सीबीआई ने बिहार से 2 और गिरफ्तारियां की हैं। नालंदा और गया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैंडिडेट और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सन्नी नाम के कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। बिहार में अब तक 17 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले को लेकर, और 2 और गिरफ्तारियां जिनसे पूछताछ सीबीआई की तरफ से की जाएगी। देखना होगा क्या बड़े खुलासे होते हैं पूछताछ में। बिहार में अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं नीट पेपर लीक मामले में। तो सीबीआई ने बिहार से 2 गिरफ्तारियां की हैं। नालंदा और गया से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। कैंडिडेट और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रितेश मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, क्या जानकारी है 2 गिरफ्तारियों को लेकर, क्या अपडेट है आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से आगे बढ़ चली है और देखिए इसी क्रम में आज 2 गिरफ्तारी थोड़ी देर पहले हुई है। एक गिरफ्तारी जो है वो गया से हुई है, दूसरी जो गिरफ्तारी है वो नालंदा से हुई है। एक जो गिरफ्तारी है वो अभ्यर्थी है, यानी नीट एस्पिरेंट है, उसने परीक्षा दी थी। और दूसरी जो गिरफ्तारी है वो जो परीक्षार्थी है उसके पिता की गिरफ्तारी हुई है। तो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में आप देखिए कि धीरे धीरे शिकंजा कसते हुए रिवॉल्वर गैंग है। अब उसके बाद जो लोग इसके लाभार्थी थे, यानी जो स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, अब धीरे धीरे शिकंजा उन पर भी कसने लगा है। और आज सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आज बता दिया था कि आज महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जो सोर्सेज है हमारे सीबीआई के अंदर, उन्होंने पुख्ता तौर पर यह जानकारी दी थी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेज है और काफी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और देखिए कि हमारी खबर पर फिर से मुहर लगी है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में अलग अलग जो टीम है सीबीआई की, वो लगातार रेड कंडक्ट कर रही हैं। संजीव मुखिया की तलाश में सीबीआई जंगल से लेकर जो झारखंड के तमाम जो शहर है वहां उसने दबिश अपनी बढ़ा दी है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है अपना सीबीआई का, उसे पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। सर्विलांस पर सारी चीजों को रखा गया है। तो अगले 1 से 2 दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है किसी बड़ी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि सीबीआई के ऊपर भी अब प्रेशर है, ना सिर्फ देश के 24 जावेद भी हमारे साथ बच्चों का रितेश प्रेशर बने है, हुए हैं। बल्कि जावेद अब से भी अपडेट ले लेते हैं। जावेद, 11 जुलाई को कोर्ट इस पूरे मामले में आगे सुनवाई करेगा। ऐसे में 2 गिरफ्तारियां पटना से और मुंबई, तमाम जगह से गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं क्योंकि जांच तेज है सीबीआई की। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरुआत से ही हो रही है। क्या लग रहा है कैसे बढ़ेगा ये मामला आगे, क्योंकि 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ, 24 लाख छात्रों का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, सीबीआई अपनी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरीके से विटनेस के तौर पर, टेक्निकली एविडेंस, और दूसरा जो ऑनलाइन जिस तरीके से सॉल्व पेपर को किया गया था नीट के पेपर को लेकर, और जिस तरीके से जो हजारीबाग का कनेक्शन है उस कनेक्शन को जोड़ते हुए सीबीआई जो इन 2 लोग जो हैं जो नवादा और गया के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो है वो कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट के फादर, यानी 2 लोगों को गिरफ्तार की है। कल भी एक गिरफ्तारी हुई थी, सीबीआई ने किया था इसी पेपर प्रॉक्सी कैंडिडेट मामले में। तो अब जिस तरीके से 11 जुलाई को एक रिपोर्ट देनी है इस पूरे मामले पे, जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं इस बेंच में, वो इस पूरे मामले की आगे की सुनवाई करेंगे, क्योंकि तकरीबन 38 जो याचिका है और इसमें सीबीआई को भी कहा गया है कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। देखिए, इसमें जो रॉकी का कनेक्शन है, एक तरीके से देखिए तो सनी और जो एक कैंडिडेट के पिता जो अरेस्ट हुए हैं, उनका कनेक्शन ठीक उसी तरीके से जहां पर रॉकी अपने रेस्टोरेंट में मुलाकात करता था, वहां पे पूरा एक हब सेंटर बनाया हुआ था इस पूरे नीट स्कैम के पेपर को लेकर। तो ऐसे में अब जैसे सीबीआई ने इन 2 गिरफ्तारी की है और आगे भी अभी सीबीआई के सोर्सेज की अगर हम बात करें थे तो सीबीआई के टॉप सोर्सेज की माने तो अभी इस मामले में और गिरफ्तारी होगी, यानी कि 11 जुलाई से पहले जो ये जानकारी है कुछ और बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें कुछ बड़े चेहरे हो सकते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं इस पेपर लीकेज मामले से, क्योंकि सीबीआई की जो टीम है
वो प्रॉक्सी कैंडिडेट और पेपर लीकेज दोनों मामले की जांच करी, क्योंकि पूरे इंडिया के कुछ स्टेट इससे इफेक्टिव है। क्योंकि संजीव मुखिया जो है, संजीव मुखिया बिहार और झारखंड के अलावा सीबीआई ने अपनी जांच में ये कहा है, अगर सोर्सेज की माने तो सीबीआई ने साफ कहा है कि जो संजीव मुखिया है उसका जो नेक्सस है वो बिहार झारखंड के अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा गुजरात और साउथ के भी कई स्टेट में इसका एक पूरा नेक्सस कनेक्शन है। अब सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई इस कनेक्शन के नेक्सस को तोड़ने के साथ साथ इस पूरी कनेक्टिविटी को जोड़ने में लगी है, जो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। तो सीबीआई की अपनी तरफ से पूरी तरीके से होमवर्क है। सीबीआई ने तमाम विटनेस, अभी भी जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, जिसके इन्वॉल्वमेंट थी और जिसकी देखरेख में पेपर लीक हुआ और छात्रों को चीटिंग कराई गई, उन तक पेपर मुहैया हुआ, वो अभी भी फरार है। रितेश, बिल्कुल, देखिए कि अभी भी जो सॉल्वर सरगना है संजीव मुखिया, उस पर ना तो ईओयू की टीम उस तक पहुंच सकी, ना बिहार पुलिस, और अब देश की सबसे तेज तर्रार जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है यानी सीबीआई, अभी भी उसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कभी नेपाल में वो दर जो है वो छानबीन कर रही है, इसके अलावा झारखंड में लगातार कैंप किए हुए है, बेंगलोर भी टीम उसकी पहुंची हुई थी, इसके अलावा दिल्ली भी टीम पहुंची हुई थी, लेकिन संजीव मुखिया अरेस्ट नहीं हो सका है। अब कितना शातिर है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कोरेसिव जो एक्शन होता है उसने पहले ही ले लिया था ताकि ईओयू इससे पूछताछ ना करे। हालांकि सीबीआई कोर्ट में इस पूरे मामले की अब हियरिंग हो रही है, तो वहां अब कोरेसिव एक्शन जो है वो ज्यादा कारगर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या कारण है कि देश की सबसे तेज तर्रार संस्था जो है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वो संजीव मुखिया हो, तमाम जानकारी के लिए। जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।